हाँ बच्चों, देखिए कक्षा 12 हिंदी पवन दूतिका चल रही थी, उसमें 9वां पैरा देखिएगा। और सब लोग किताब से पढ़ा करो, किताब निकाल लिया करो, एक एक लाइन पढ़ा करो। 16 अक्टूबर से तुम्हारी क्लास लगेगी, स्कूल खुल जाएंगे, इसलिए ये कोर्स जहाँ से करवाया मैंने उसी के आगे से करवाऊँगी, ये दोबारा किसी को नहीं करवाया जाएगा। इसीलिए ये कोर्स को विशेष ध्यान देना, पढ़ते चलो। देखिए, जाते जाते पहुँच अंकों में से संदर्भ में पूर्णतः वही रहेगा। प्रसंग में देखिए, राधा पवन को मथुरा के बारे में बताती हुई कहती है। प्रसंग में बस इतना लिख देना कि पवन को मथुरा के बारे में बताती हुई कहती हैं। क्या कहती है राधा? देखिए, जाते जाते पहुँचे मथुरा धाम में उत्सुकता हो। राधा कहती हैं कि हे पवन, अनेक मार्गों में जाते हुए तुम मथुरा धाम को पहुँच जाओगी, यानी अनेक रास्ता तुम्हें मिलेंगे, अनेक रास्ता जाते जाते अनेक रास्ताओं के बाद तुमको मथुरा धाम मिलेगा। वहाँ पहुँचकर उस नगर की शोभा को देखकर तुम मुग्ध होना, यानी उस नगर की सुंदरता को देखकर तुम आश्चर्य में पड़ जाओगी, मुग्ध हो जाओगी। और वहाँ पर्वत के समान मंदिरों को देखकर नाना वाद्य मधुर स्वर की मुक्ता को बढ़ाना। क्या कहती हैं? न्यारी शोभा नगर देखना मुग्ध, यानी वहाँ की सुंदरता को देखकर तुम मंत्र मुग्ध हो जाना। और तू होवी कि चकित लक में मेरु के मंदिरों को, लक माने देखकर, मेरु माने पर्वत के समान मंदिरों को। तो क्या कहती हैं राधा कि हे पवन, तुम मंदिरों के समान, पर्वतों के समान मंदिरों को देखकर तुम चकित हो जाओगी। क्या कह रहे हैं? कि पर्वतों के समान मंदिरों को देखकर तुम चकित हो जाओगी। और क्या लास्ट की लाइन में देखिए, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से, उन मंदिरों के सुंदर कलश सूर्य के, यानी दूसरे सूर्य के समान दिखाई देंगे। उन मंदिरों के सुंदर कलश कैसे दिखाई देंगे? दूसरे सूर्य के समान दिखाई देंगे। इसमें काव्य सुंदर पूर्णता पहले की तरह रहेगा। इसका 10वां पैरा देखो। देखो पूजा समय मुग्ध हो जाना। संदर्भ देखिए, संदर्भ वही है। और प्रसंग में देखिए, राधा पवन से मथुरा की सुंदरता के बारे में बता रही हैं। अब क्या बता रहे हैं? देखिए 10वां पैरा देखिए। देखी पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। मध्य माने बीच में, मंदिर में, और मथुरा माने मथुरा में। और देखी पूजा समय, यानी पूजा के समय। राधा क्या कहती है कि हे पवन, पूजा के समय तुम मंदिरों में पहुंच जाना। पूजा के समय तुम मथुरा के मंदिरों में पहुंच जाना। और क्या कहने हैं? अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों की मुक्ता को तुम और बढ़ाना। दूसरी लाइन है देखिए, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। नाना माने अनेक वाद्य यंत्र, यानी बजाने वाले बाजा होते हैं, जैसे तुम्हारे ढोलक, तबला, हारमोनिया और ये सब जो प्रातःकाल मंदिरों में बजाया जाता है, घंटी वगैरह। तो ये सब वाद्य यंत्र, पूजा के समय बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र इनको बोलते हैं। तो इनकी क्या कहते हैं कि अपने द्वारा इन वाद्य यंत्रों की मुग्धता को और बढ़ाना। और तीसरी लाइन देखिए, किब लेवे रुचि तरुण में शब्दकारी फलों की। किब लेके रुचि, यानी सुंदर वृक्षों के शब्दकारी फलों के माध्यम से। किब लेवे रुचि, यानी सुंदर वृक्षों के फलों के माध्यम से धीरे धीरे मुग्ध होकर, धीरे धीरे, लास्ट की लाइन है, धीरे धीरे मुग्ध होकर, मधुर रव माने आवाज से मुग्ध हो बजाना। यानी मुग्ध होकर धीरे धीरे फलों के माध्यम से धीरे धीरे मुग्ध होकर उनकी मधुर शब्दों को निकालना,
या उनकी मधुरता को और बढ़ाना, ये समझाती हुई पवन को समझाती हुई राधा कहती हैं। अब काव्य सौंदर्य इसमें वही रहेगा। अब अगला कल पढ़ाएंगे और ये सब नोट करते चलो, पढ़ते चलो, दोबारा कोर्स से करवाया नहीं जाएगा, ध्यान देना।